हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अरबिक सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज और उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो आप लोग एंड तक वीडियो देखिए सो दैट आप जो है सो इजीली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में समरीज लिख सकते हुआ तो इंशाल्लाह मैं जो है सो ग्रामर भी इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा। क्या बोलते हैं, एक 15 मिनट्स ही बचे हुए ज़ोहर की नमाज के लिए। अगर इंशाल्लाह अज़ान से पहले कंप्लीट हो गया तो मैं ग्रामर भी कंप्लीट कर दूंगा इसी वीडियो में, या तो फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नमाज़ पढ़ के आके मैं जो है सो ग्रामर की वीडियो बना के वो भी अपलोड करूँगा। सो आप लोग को जो है सो फर्स्ट अपने क्या आता, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप दो वर्सेस लिखो बोल के बोलता, कोई भी पोएम के उसके साथ साथ जो है सो उसका एक्सप्लेनेशन दो बोल के बोलता। सो अपने को क्या है, फर्स्ट दो वर्सेस लिखने का रहता। पहले आप लोग जो है सो अल्हम्दु उहिब्बु शबुल नबील, ये तीन क्या बोलते हैं पोएम के वर्सेस दो दो लाइन सीख लिए, समझो डैम श्योर आपको उसमें से एक पक्का आता, वो गारंटीड है। सो अपने को देखो पहले दो वर्सेस लिख लेना अपन, जो क्या बोलते हैं अल्हम्दु के, उसके बाद में क्या करना, अल्हम्दु का एक्सप्लेनेशन देना। द अबव वर्सेस आर टेकन फ्रॉम द पोएम अल्हम्दु। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट अल्माइटी इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड इज द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। हिज ग्रैंड्यूर एंड मेजेस्टी इज ग्रेट, water flows by his command, this is because he is the creator and lord of everything। देखो ये लाइंस कहाँ से लिए अपन, ये पोएम के लाइंस अल्हम्दु से लिए। ये पोएम किसके बारे में है, अल्लाह ताला को जो है सो डिस्क्राइब करने के बारे में। अल्लाह ताला जो है सो क्रिएटर है, यूनिवर्स के बोल रहे, और अल्लाह ताला ही जो है सो जन्नत और क्या बोलते हैं अर्थ के क्या है, क्रिएटर है, लॉर्ड है बोल के बोल रहे। उनकी मेजेस्टी हमेशा ग्रेट रहती है उन्होंने, और क्या बोल रहे अपन, अल्लाह ताला के इशारों से ही क्या चलता, पानी फ्लो होता बोल के बोल रहे, क्योंकि उन्होंने जो है सो हर किसी के क्रिएटर है, हर एक चीज़ के क्रिएटर कौन है, अल्लाह ताला है बोल के बोल रहे अपन। सेकंड क्या है, उहिब्बू है। उहिब्बू के भी दो वर्सेस आप लोग याद कर लिए, तो मैं इसका भी एक क्या बोलते हैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये वर्सेस भी कहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में फिर से आपको मिलते हैं, लेकिन आप लोग जो है सो कोशिश करिए पढ़ने की। अगर आप लोग सीख लिए तो और भी आसानी हो जाती। द अबव वर्सेस आर टेकन फ्रॉम द पोएम उहिब्बू। इन द फर्स्ट कपलेट द पोएट सेज दैट ही लव्स अलमाइटी अल्लाह एंड ही लव्स द holy prophet. As love of Allah and His Prophet is an essential part of faith, similarly He loves religion as the true religion is Islam alone. He loves acting upon it, loves performing good deeds. देखो ये वर्सेस कहाँ से लिए कहते हैं अपन, उहिब्बू से लिए। ये फर्स्ट कपलेट में क्या बोल रहे, पोएट जो है सो अल्लाह अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हुजूर से भी करते हैं बोल के बोल रहे। और एक चीज़ क्या बोल रहे हो ना, अल्लाह और हुजूर को मानना अपना ईमान होता है बोल के बोल रहे। और क्या है, अल्लाह और जो है सो अपने रिलीजन से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और रिलीजन की हर चीज़, नमाज रोज़ा और क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें करना उनको बहुत पसंद है बोल के पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, शाबुल नबीलन। ये थर्ड होता है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में से आने वाला है आपको। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम शाबुल नबीलन। दिस पोएम मेंशंस द मोरल्स ऑफ ए स्टूडेंट इन हिज ओन वर्ड्स इन ए क्लियर मैनर। थस ही सेज, आई एम ग्रेस विथ trustworthiness in my morals and in my faith. I work very hard to gain a high status and to gain success and I will keep doing it. ये लाइंस किसके बारे में, ये लाइंस कहाँ से लिए अपन, शाबुन नबीलुन में से लिए। ये पोएम किसके बारे में बात कर रहा, एक स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए, उनके वर्ड्स कैसे रहने चाहिए उसके बारे में बता रहा। और एक चीज़ क्या बोल रहे हैं, ये जो है सो क्या बोल रहे थे, ही सेज आई एम ग्रेस्ड विथ ट्रस्टवर्थिनेस इन माई मोरल्स एंड इन माई फेथ। मुझे जो है सो अपने क्या बोलते हैं ग्रेस है, क्या बोलते हैं अपने मोरल्स में, अपने फेथ में, और जो है सो ट्रस्टवर्थिनेस में बोल के बोल रहे हैं। क्योंकि इन्हों जो है सो एक्ट किसके ऊपर करते हैं, हर काम जो है सो इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक करते हैं। अगर इस्लाम को फॉलो कर लेते हैं अपन, हर काम करेंगे तो कोई काम कम रहेगा नहीं, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट है उन्होंने क्या रहना, इस्लाम को फॉलो करते करते पढ़ाई भी करना बोल के बोल रहे हैं। और एक चीज़ क्या है, उन्होंने जो है सो हमेशा वर्क हार्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छे स्टेटस पाने के लिए, और जो है सो हमेशा सक्सेस होना, सक्सेस पाना चाह रहे हैं उन्होंने। और क्या बोलते हैं उन्होंने, हर चीज़ जो है सो काम टाइम पे करते बोल के बोल रहे। ये थे तीन जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन में आने वाले आपको वर्सेस रहेंगे या उसके एक्सप्लेनेशंस रहेंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये तीन में से एक डैम श्योर आपको आएगा, तीन में से दो भी आ सकते देखिए, लेकिन आप तो तीन पढ़ लीजिए, ईजिली आपका कवर हो जाता। नेक्स्ट जो है सो अपने को फिर से यहाँ पे जो पढ़े, फिर से यहाँ पे समरी इसमें वही रहेगा। राइट द समरी ऑफ द पोएम द प्रेज अल्हम्दु। अल्हम्दु की समरी देखो ऑलरेडी थोड़ा पढ़े थे, उसमें ही क्या करने का अपने को ऐड करने का। अलमाइटी अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड इज़ द लॉर्ड इन द हेवंस एंड द अर्थ।
His grandeurs and majesty is great. Water flows by his command. This is because he is the creator and lord of it. Everything in the heavens and the earth is under his command. Almighty Allah sees his worshippers. He sees everything in the world regardless of whether it is small or big, whether it over or covered, whether is it in light or in darkness, be in the day or in the night. He can see the smallest ant in the darkness of the night and knows its footfall as well. Indeed, Almighty Allah has power over everything. He has power over the powerful and the weak. He is the most beneficent and most merciful. He forgives all sins, but when he wants to punish, he holds them there by their forelocks. If that is, if someone is not deserving of being forgiven, he punishes them and takes them to the account. Thus, it is incumbent upon us to be mindful of Almighty Allah who can see and hear everything. देखो ये ऑलरेडी मैं यहाँ तक पीछे ही समझा दिया था। हर चीज़ जो है सो अल्लाह ताला के क्या बोलते हैं कमांड से ही चलती। कमांड से बोले तो अल्लाह ताला के इशारे से ही चलती, अल्लाह ताला के बात से ही चलती बोल के बोल रहे हैं। अल्लाह जो है सो किसको देखता कहते हैं, हमेशा अल्लाह को जो है सो वर्शिप करते सवालों को देखता कहते हैं। अल्लाह ताला जो है सो क्या बोलते हैं हर चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ है वो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई ओवर्ट हो या कवर्ट हो, लाइट में हो या डार्कनेस में हो, दिन में हो या रात में हो, हर चीज़ स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी चीज़ जो है सो अल्लाह ताला जो है सो देखते हैं कहते हैं अल्लाह ताला। और जो है सो अल्लाह ताला जो है सो उस चीज़ पे एक्ट भी करते कहते हैं अल्लाह ताला। अगर कोई क्या बोलते हैं अल्लाह ताला जो है सो अल्लाह ताला के पास इतना पावर है हर चीज़ पे जो है सो नो राज कर सकते हैं बोल के बता रहे हैं। पर यहाँ पे ही हैज़ पावर ओवर द पावरफुल। पावर जितना भी पावरफुल रहने दो उनके ऊपर भी पावर है, और कितना भी वीक रहने दो उनके ऊपर भी पावर है बोल के बोल रहे हैं अपन। उन्होंने जो है सो मर्सी करने मर्सीफुल है, उन्होंने जो है सो अपने क्या बोलते हैं गुनाहों को बख्शते भी बोल के बोल रहे हैं अपन। ही फॉरगिव्स ऑल सिंस व्हेन ही वांट्स टू। फॉरगिव करते हो अल्लाह ताला जब कभी भी उनको फॉरगिव करना चाहे तो। और जो है सो अगर किसी के पनिश क्या बोलते हैं सिंस इतने ख़राब है उस चीज़ को फॉरगिव नहीं करना रहा तो अल्लाह ताला उसको पनिश करते बोल के बोल रहे हैं। सो अपन जो है सो हमेशा क्या है अल्लाह ताला के बारे में सोचते रहना। कोई भी काम गलत करने से पहले क्या सोचना, अल्लाह ताला हर चीज़ देख सकता है और सुन सकता है बोल के बोलना। सो ये था अपना जो है सो अलहम्दु का समरी। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है उहिब्बु का समरी है। यहाँ पे देखो सिर्फ अल्लाह के बारे में लिखने का है, अल्लाह ताला के बारे में लिखने का है। उहिब्बु में जो है सो अल्लाह और रसूल के बारे में दोनों में मिला के लिखने का रहेगा अपने को। The poet tells in the first line that he likes Allah and His Messenger, peace be upon him, because their love is part of one's faith. He also says he likes religions because it is Islam and he likes good deeds. The poet goes on to tell that he likes knowledge and works hard to acquire it. The Prophet, peace be upon him, said seeking knowledge is a must for every Muslim, male and female. The poet says that he doesn't like laziness and weakness. In the third line, the poet says he likes truth in what he says and compares true words to honey. He doesn't like telling lies. He likes reflecting and pondering over signs of Allah, because reflecting upon Allah's sign is a quality of those who are wise and successful in life and the hereafter. Finally, the poet says he likes the religion of Islam, as Allah says Islam is the religion. देखो पोएट टेल्स देखो फर्स्ट ये 3 हिस्सों में डिवाइड है ये पोएम। ईजी बहुत ही ईजी है। द पोएट टेल्स इन द फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को जो है सो लव करते और जो है सो उसी का ही जो है सो हिस्सा बन के रहना चाह रहे हैं। ये और एक चीज़ क्या बोल रहे हैं नो, इस्लाम और इस्लाम के गुड डीड्स को नो फॉलो करते बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं ना, द पोएट गोस ऑन टू टेल दैट ही लाइक्स नॉलेज। उनको नॉलेज लेना पसंद है उनको, और जो है सो नॉलेज के लिए ना वर्क हार्ड करते बोल के बोल रहे हैं। द प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम सेट कर रहे थे कि हमेशा जो है सो नॉलेज जो है सो गेन करते रहना। हर मुसलमान और मेल हो या फीमेल हो नॉलेज जो है सो हमेशा गेन करना बोल के बोल रहे हैं। इनको जो है सो लेजीनेस और वीकनेस कभी नहीं पसंद है। और थर्ड लाइन में क्या बोल रहे हैं बोले तो इन्हों हमेशा जो है सो सच्चाई बोलना, और सच्चाई को किससे तोलते हो नो, शहद से तोलते बोल के बोल रहे हैं। झूठ कभी भी नहीं बोलना, और हर चीज़ जो है सो इस्लाम के मुताबिक करना पसंद है इनको, क्योंकि जो लोग इस्लाम के मुताबिक करते वो लोग क्या रहते, सक्सेसफुल रहते दुनिया में भी और आखिरत में भी। और लास्ट में क्या बोल रहे हो नो, इस्लामी ऐसा रिलीजियन है जो है सो सच्चा और सही रिलीजियन है बोल के बोल रहे हो। थर्ड जो है सो पायस बॉय शाबुल नबील के बारे में अपने को अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी जो है सो अपन पढ़े सो है ऑलरेडी। द पोएम मेंशंस द मोरल्स ऑफ ए स्टूडेंट इन हिज ओन वर्ड्स इन ए क्लियर मैनर। थस ही सेज आई एम ग्रेस विथ ट्रस्टी वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह।
trustworthiness in my morals and in my faith. I work very hard to gain a high status and to gain success and will keep doing it. I will go to the madrasa to acquire education and to learn new lessons, as knowledge is the base for everything. Uh, Knowledge is the breath of Islam. Character is that I respect the teacher and listen carefully to what he says. Once one among my habit to is to conceal secrets. If I get to know if anyone defect or flaw in someone, I will not describe to others. If anyone entrusts me with a secret, I will guard it fully. I seek the friendship and company of good and pious people, because company changes a person and a person is a religion of his friend. These good habits are a result of the upbringing of my parents. तो इसमें क्या है, पोएम किसके बारे में बता रहा, मोरल्स ऑफ ए स्टूडेंट्स के कैसा रहना बोल के बता रहा। और जो है सो इन्होंने जो है सो क्या बोल रहे, उन्होंने हमेशा अपने मोरल्स और फेथ को फॉलो करते बोल के बोल रहे। उन्होंने हार्ड वर्क करते एक हाई स्टेटस गेन करने के लिए और सक्सेस, और हमेशा जो है सो वर्क करते रहते बोल के बोल रहे। उन्होंने डेली मदरसा को जाते नॉलेज गेन करने के लिए, एजुकेशन के लिए और नए लेसन सीखने के लिए, क्योंकि रसूल क्या बताया कि नॉलेज जो है सो हर चीज़ का बेस होता है। हमेशा क्या करना, तालीम को हासिल करते रहना बोल के बोले। कैरेक्टर, नेक्स्ट चीज़ कैरेक्टर के बारे में बोले। कैरेक्टर ऐसा रखो कि टीचर्स को अपने रिस्पेक्ट करो, और उन वो लोग क्या बोल रहे वो चीज़ अच्छे से गौर से सुनो बोल के बोल रहे। और क्या है, हमेशा कोई आपके दोस्त आपको सीक्रेट बता रहे, समझो सीक्रेट किसी के सामने जाहिर मत करो, और क्या बोलते वो चीज़ को क्या करो, महफूज करके रखो, अमानत के ऐसा रखिए। और जो है सो हमेशा एक अच्छी कंपनी के दोस्तों में रहिए। एक दोस्ती जो है सो जैसी रहेंगी इंसान वैसे बदलेगा। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छे में तब्दील होंगे, आप ख़राब लोगों के साथ रहेंगे तो ख़राब चीज़ों में मसरूफ़ हो जाएंगे। सो हमेशा दोस्ती भी ऐसे लोग से बनाइए जो अच्छे हैं, और आपको क्या करने का है, अपने इस्लाम की तरफ लेके जाने का रहता है। ये सब चीज़ें उनके पास क्यों कैसा आए बोले तो उनके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से आए बोल के बोल रहे। नेक्स्ट देखो, ये 3 पढ़ लिए तो आपको डैम श्योर एक लिख लेने को चांस मिल जाता है, ये इजीली तीनों में से एक आता। नेक्स्ट बिट है अपनी ये वाली, सेकंड क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में जो है मैं सूरह कुरैश और सूरह मायून के बारे में पढ़ूंगा। उस चीज़ को देखिए आप। दिस इज़ ए मक्कन सूरा एंड कंसिस्ट ऑफ 4 वर्सेस। इट इज़ रिलेटेड टू द सूरा दैट प्रोसीड्स सूरा फिर। Almighty Allah has reminded them by mentioning His great bounty that Almighty Allah destroyed the people of the elephants to console them, and thereby did them a great favor. Since before Islam, the Quraysh would travel to Yemen and Syria for trade purpose without any fear or worry. In winter, they would travel to Yemen as it is a warm country, and in summer, they would travel to Syria because it has a colder climate. Dacoits and robbers would not even approach them, because by destroying the people of the elephants, Almighty Allah had established the awe of Quraysh in others' heart. Almighty Allah ordered Quraysh to worship the Lord of the Sacred House, who has provided them with means of earning their livelihood and has granted them peace and security. So इसमें क्या है, ये सूरा कितने वर्सेस है, ये मक्कन सूरा होता। कितने वर्सेस है इसमें, 4 वर्सेस है। ये सूरा जो है सो किससे पहले आता, सूरतुल फील से पहले आता, प्रोसीड करता। अलमाइटी अल्लाह रिमाइंड क्या करे इसमें जो है सो बॉन्टी, और अलमाइटी अल्लाह जो है सो जब क्या बोलते डिस्ट्रॉय करे थे पीपल ऑफ एलिफेंट की आर्मी की, तो उस चीज़ के कुरैश के ऊपर ही करे थे वो लोग, कुरैश को ही बचाने के लिए करे थे। सो उन लोगों का रुतबा क्या हो गया, बढ़ गया बोल के बोल रहे हैं अपन। सिंस बिफोर इस्लाम कुरैश जो है सो कहाँ पे ट्रैवल करते थे, यमन और सीरिया में, किसके लिए, ट्रेड पर्पस के लिए। कोई भी डर या खौफ नहीं रहता था उनके दिलों में। विंटर में जो है सो वो लोग यमन को ट्रैवल करते थे क्योंकि जो है सो वो एक वार्म कंट्री थी, और समर में जो है सो सीरिया को ट्रैवल करते थे क्योंकि वहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट रहता था। वाइल्ड ट्रैवलिंग, उनको जो है सो कोई भी ना तो डेकॉइट्स ना तो चोरा उनको जो है सो अप्रोच करते थे, क्योंकि वो लोग का क्या है एक अलग सा रुतबा रहता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या करा था, एलिफेंट ऑफ आर्मी को जो है सो डिस्ट्रॉय करा था। अलमाइटी अल्लाह हैड एस्टैब्लिश द आव ऑफ कुरैश इन अदर्स हार्ट। अलमाइटी अल्लाह ऑर्डर्ड, देखो अल्लाह ताला ने ऑर्डर क्या करा, कुरैश टू वर्शिप द लॉर्ड ऑफ द सैक्रेड हाउस हु हैज़ प्रोवाइडेड देम विद मीन्स ऑफ अर्निंग देयर लाइव। किसको हमेशा किसको अपन जो है सो ईमान में रखना, और किसकी तारीफ़ करना, और किसको याद करना हमेशा अपन, अल्लाह ताला को। तो वही चीज़ जो है सो कुरैश को बोले सो है, वो चीज़ जो है सो अपन वो करना फॉलो करना बोल के। सो ये सूरह कुरैश का था। अब नेक्स्ट का है सूरह माऊन के बारे में। So the name of this surah has been taken from its last verse, which is Maun. There are other names for the surah as well, like Suratul Deen, Suratul Yatim. This is also in Makkan surah. In this surah, there is mention of disbelievers and their reprehensible qualities, which are they don't believe in the day of recompense and deny of the day of judgment. They don't have mercy on orphans and consume their wealthy unlawful.
They don't feed the poor and the needy themselves and stop others from the virtuous deed as well. They don't offer salat following its rules and properties. They forego salat when alone and offer salat only in public. They have no regard for the proper timing in each salat. They desist from lending general things as well like water, pearl, cooking vessel, salt, fire, etc. We learn the following things from this surah. सो ये सूरा कहाँ से लिए है? ये सूरा जो है सो माऊन है। ये सूरे के और अलग अलग नाम हैं, जैसे कि सूरतुल दीन, सूरतुल यतीम बोल के, ये भी एक मक्कन सूरा है।